Audio Jungle. Audio Jungle. आइए देखते बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदलाल पांडे ने क्या कहा आवास के बारे में। जानते हैं कि इस समय ग्राम सभा अमवा माफी में इस समय हम मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा दुबे है। आप देख रहे हैं सीआरसी न्यूज़ के साथ। जो कि एक व्यक्ति जो हमारे साथ बैठा हुआ है, इसको पहचान रहे हैं। इनका नाम है शमारू, जो कि मैं इनका कई बार खबर भी चला चुका हूँ। ये आवास के लिए जो है भटक रहे हैं। अगर इनको आवास मिल रहा है तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे शमारू जी, बताइए। पहले चीज तो हमें बताएंगे, हमारा नाम है सुमारू, ग्राम अमवा माफिक में रहने वाला हूँ। मुझे बस आवास की समस्या है रहने की, और मैं ये चाहता हूँ कि हमें आवास मिल जाए साहब लोग द्वारा, और जिसके द्वारा हमको आवास मिलेगा हम तो उन्हीं को भगवान समझेंगे। और रही बात, हमको किसी शिकायत नहीं है सर जी, बस मैं खुद ही मजबूर हूँ। मतलब आपका सब कुछ मिला जुला के आवास का मामला है। मेरा आवास का अगर मामला आपको है। आवास मिल जा रहा है, हाँ, तो इसमें किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ। लेकिन इसमें बस गांव में हमारा जब आके तो सब रुक जाता है। हाँ ठीक है। हम नंदलाल पांडे जी को मैं हमेशा दादा ही कहता हूँ, आज भी मैं दादा कहता हूँ, क्योंकि हमारे गांव के बड़े श्रेष्ठ हैं और उनको हम तहे दिल से मानता हूँ। हम तो सोचे थे उनके माध्यम से हमारा आवास हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें अभी भी उम्मीद है सर जी कि हमें आवास मिलेगा, आज नहीं कल हमें मिलेगा, क्योंकि साहब लोगों की नज़र में हम चढ़ गए हैं और हमें विश्वास है कि हमको आवास मिलेगा। और बाकी मुझे किसी से शिकायत नहीं है। हाँ, बस इतना शिकायत है कि गांव में आता है तो फेल हो जाता है। जी, समारू जी का कहना यह है कि गांव में आके आवास जो है फेल हो जाता है। मतलब वहां से जो आवास चल के यहाँ पे आता है अमवा माफी में आके इसको जो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा दुबे है। आप देख रहे हैं सीआरसी न्यूज़ के साथ। आज हम जनपद भदोही के अमवा माफी में इस समय मौजूद हैं। जो कि हमारे सामने जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इनका नाम है वरिष्ठ नेता नंदलाल पांडे जी, जो कि इनके ऊपर कई प्रकार से जो है आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ के दो लोग हैं जो कि जिलाधिकारी महोदय के एप्लीकेशन भी दिए हैं। आवास के संबंधित में भी मामला इनका जो है इनके ही नाम से चल रहा है, जो कि प्रधान यहाँ के हैं नहीं, यहाँ की इस समय बीडीसी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि जो आरोप आपके ऊपर बराबर जो लग रही है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी धन्यवाद आपको। मैं नंदलाल पांडे, ग्राम पंचायत अमवा माफी का मूल निवासी हूँ। मैं वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य औराई हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आप जो कह रहे हैं कि आरोप लगता है, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है तो उससे लोग अपेक्षा करते हैं। तो मैं इस गांव का एक ऐसा पाल्य हूँ, एक ऐसा यहाँ से उत्पन्न हुआ, परवरिश किया हुआ एक ऐसा बालक हूँ कि जिसमें सभी अपना ममता, नेतृत्व और अपना अधिकार समझते हैं। उस अधिकार के क्रम में अगर हमारा कोई भाई, कोई बेटा हमारे ऊपर आरोप लगाता है कि आप द्वारा मुझे उपेक्षित किया जा रहा है या मुझे आवास नहीं दिया गया, यह उसकी मानसिकता नहीं है, उसकी आवश्यकता का द्योतक हो सकता है। मेरे द्वारा ऐसा कभी किसी प्रकार का कोई क्रियाकलाप भेदभाव का नहीं किया गया कि किसी को ऊपर किसी का नीचे करके उसके जीवन को संकलित कराने का काम करूं। जो भी हमारे गांव के लोग हैं, सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। जो हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं उनका आप नाम बताएंगे तो आप उनके बारे में बखूबी आपको बताएंगे। मैं सारे लोगों को अपना परिवार मानता हूं। जी, जो कि कल औराई ब्लॉक में लोग गए थे और आवास के लिए जो है 15 साल से जो है दर भटक रहे हैं, जिसका नाम है शमारू और महेश। क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में। सुमारू विकलांग है, महेश अनुसूचित जाति हरिजन है। ये दोनों व्यक्ति को मैं गांव की ऐसी स्थिति है कि मैं अनवरत सारे लोगों से लगाव रखा, इसलिए सारे लोगों को हर समय जानता पहचानता हूं। ये लोग आवास चाहते हैं, इनको आवास मिलना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार की गाइडलाइन है कि जो आवास विहीन व्यक्ति हैं उनको आवास अवश्य दिया जाएगा। यदि उस श्रेणी एक ढंग से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपनी व्यवहारिकता की और अपने जो भी श्रम की जो बात रहेगी उनके साथ लगा करके इनको आवास दिलाने का काम करूंगा। मेरे तरफ से किसी भी प्रकार का आवास न देने की बात जो है निराधार है, मिथ्या है। उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी ने
एक अपने मुख्यमंत्री आवास की योजना का संचालन किया, जिसमें मुसहरों को आवास दिया, और उसके बाद विकलांगों, विधवाओं को आवास देने का काम किया। जो आवास विहीन व्यक्ति हैं उनको आवास अवश्य मिलेगा। इसके लिए जांच इकाई है, जांच करती है। उस जांच के कुंठा में अगर कहीं से कोई लोग आक्रोशित होते हैं, उनका आक्रोश यदि हमारे ऊपर बनता है तो मैं उसको इसलिए स्वीकार करता हूं, मैं उसका अग्रज हूं, मैं उसका बड़ा भाई हूं, मैं उसका परिवार हूं, तो मैं इस परिवार के नाते उनके आक्रोश को स्वीकार करने का काम और फिर उनको आवास दिलाने का काम पात्रता की श्रेणी में यदि उपलब्ध होते हैं तो अवश्य उनको आवास मिलेगा। मेरी यह घोषणा है। तो क्या लग रहा है कि 15 साल से जो आदमी जो दर का जो ठोकर खा रहे हैं, तो क्या वो आवास के पात्र हैं कि नहीं? 15 साल की जो आप बात कर रहे हैं उनकी मात्र अवस्था अभी ज्यादा होगी। 15 वर्ष का मतलब है 20 वर्ष उनकी 18 वर्ष अवस्था रही होगी जब अपनी बात वो बता रहे हैं। तो उनके परिवार में पहले आवास मिला था, तो उनके परिवार में मिला था, तो जो लोग परिवार में आवास के पात्र थे उनको मिला था। अब इनकी वयस्कता हो चुकी है, इनके परिवार में अब ये बहस हो गए हैं, और उसके बाद इनके द्वारा भी परिवार में अब आवास की मांग की जा रही है। उस मांग को शासन की मंशा के अनुरूप नियम नियमावली से देख करके मैं बीडीओ से, सीडीओ से, जिलाधिकारी महोदय से इसका अनुरोध करके उनको पूर्णतया इस अनुपालन करा करके अनुरोध करके इनको आवास दिलाने का काम करूंगा। जैसे कि देखा जाता है कि विकलांग जो सरकार इसमें आवास दे रही है, विकलांग को जो आवास दे रही है वो अलग से आवास दे रही है, इसके बारे में क्या कुछ कहना? विकलांग कोटा होता है, इस जनपद में विकलांग का जो कोटा था वो विकलांग कोटा पूर्ण हो चुका है। विकलांग को भी आवास मिलता है तो उसके कोटे में मिलता है, उसकी पात्रता को देखकर ही मिलता है। विकलांग होना ही आवास का पात्र मान लेना यह एक भ्रम की स्थिति है। विकलांग होना और उसके बाद आवास का पात्र होना, दोनों योग्यता होने के बाद ही विकलांगता का आवास प्राप्त कर सकते हैं, अन्य की स्थिति में नहीं प्राप्त हो सकता। रैंक जो होता है 60% का रैंक है, वो जो है विकलांग प्रमाण पत्र है उनके पास 60 है, 65 है, 45 है, वो तो एक दूसरी स्थिति है। लेकिन यदि उनके पास आवास नहीं है, आवास विहीन विकलांग है, तो उनको प्राथमिकता पर लिया जाना शासन की मंशा है, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की मंशा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा किस प्रकार से वरिष्ठ नेता नंदलाल पांडे जी